प्यारे बच्चों, आज हम आपको प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में बताएंगे। मीन्स जो संक्रामक बीमारियां हैं उनसे बचने के उपाय, मीन्स उनसे बचने के उपाय। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब एक दूसरे के कम्युनिकेट होने से जो बीमारियां होती हैं, एक दूसरे के संपर्क में आने से जो बीमारियां होती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज करते हैं। और उसके बाद इसका रोकथाम यानी प्रिवेंशन, मतलब इसका रोकथाम, इसका उपाय के बारे में पढ़ना है। तो पहला है आपका डू नॉट थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर, यानी हमें या हम लोगों को जो गार्बेज होता है, कूड़ा करकट होता है, उसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं ऑलवेज थ्रो इन डस्टबिन एंड कीप इट कवर्ड, यानी उस कूड़ा करकट को हमको कहाँ रखना चाहिए? डस्टबिन में रखना चाहिए और ढक कर रखना चाहिए, ताकि उससे कोई संक्रामक बीमारियां न हो। ओके, उसके बाद सेकंड है कि ऑलवेज कीप द इटेबल covered to save the from dust, dirt and flies, यानी always keep the eatables, यानी जितने भी खाने योग्य आपके जो वस्तुएं होती हैं या पदार्थ होते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? ढक कर रखना चाहिए। किसी से? तो धूल से, गंदगी से और मक्खियों से क्या करना चाहिए? बचने के लिए हमें भोजन को, जो खाने योग्य भोजन होता है या खाने योग्य पदार्थ होता है, उसको हमको क्या करना चाहिए? ढक कर रखना चाहिए। ओके, थर्ड है अवॉइड बाइंग और ईटिंग फूड, यानी अवॉइड यानी खरीदी हुई और खाने योग्य जो वस्तुएं होती हैं, वे वस्तुएं कहाँ पे? तो इन अनक्लीन सराउंडिंग्स, यानी असुरक्षित स्थानों पर खरीदी गई वस्तुएं या खाने वाली वस्तुएं को हमको क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। ओके, नहीं तो इससे भी क्या होता है? कई सारी क्या होती हैं? संक्रामक बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं डू नॉट स्पीट इन ओपन, यानी हमें या हम लोगों को खुले में क्या? डू नॉट स्पीट इन ओपन, यानी खुले में थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि थूकने से क्या होगा कि हो सकता है कि उस व्यक्ति में कोई बीमारी हो, कम्युनिकेबल डिजीज हो, जिससे उसके थूकने से क्या होता है कि ये जो उसमें वायरस होते हैं, ये क्या होते हैं? एयर में मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद से क्या होते हैं? ये दूसरे व्यक्ति को भी क्या कर देते हैं? इन्फेक्टेड कर देते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं 5 स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड इन योर हाउस एंड सराउंडिंग रेगुलरली, यानी हमें या हम लोगों को रेगुलरली मतलब लगातार, मीन्स हमेशा क्या करना चाहिए? अपने चारों तरफ इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक और पेस्टिसाइड दवाओं का क्या करना चाहिए? हमेशा छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 6 जो प्रिवेंशन है, कीप द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज अवे फ्रॉम अदर्स, यानी जो व्यक्ति कम्युनिकेबल डिजीज से यानी उस संक्रामक रोग से अगर वह पीड़ित है, तो उस व्यक्ति से हम लोगों को क्या होना चाहिए? दूर होना चाहिए, क्योंकि ये जो बीमारियां होती हैं, ये एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल जाती हैं, और
फैलती जाती हैं, यानी जैसे ही ये क्या होता है कि व्यक्ति उसके संपर्क में आता जाएगा तो ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल एक चेन बन जाएगा। जैसे अभी आपने इस बीमारी जो आपका वायरस आया है कोरोना, ठीक है, तो वो भी क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, मीन्स उसके संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति को भी हो जाता है। तो इसलिए हमें वो व्यक्ति जो इन संक्रामक रोगों से पीड़ित है तो उनसे हमको क्या होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ओके, और लास्ट जो प्रिवेंशन है, ऑल द आर्टिकल्स यूज्ड बाय द पेशेंट, अगर वो व्यक्ति संक्रामक रोग से पीड़ित है तो उसके किसी भी आर्टिकल को नहीं छूना चाहिए, अथवा मस्ट बी केप्ट अवे फ्रॉम अदर्स, या तो नहीं छूना चाहिए और या उस संक्रमित व्यक्ति के जो आर्टिकल्स होते हैं उनको क्या करना चाहिए, अवे फ्रॉम अदर्स, दूसरों से दूर रखना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति वहां तक पहुंचे नहीं और वो संक्रमित न हो। ओके, दे शुड बी वॉश्ड सेपरेटली, और इनका जो क्लोथ्स होते हैं, इनका जो क्लोथ्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं, वो क्या करना चाहिए, अलग अलग क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए, धोना चाहिए। ओके, थैंक यू।